16 प्रश्नों के द्वारा आसानी समझ पाएंगे कि सक्रिय व निष्क्रिय अधिगम क्या है। यह बहुत ही आसान और उपयोगी गतिविधि है। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्वाध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्वचिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विचारों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं, अर्थात इस पर सभी विद्यार्थी सक्रिय हैं। तो इस प्रकार का अधिगम निश्चित रूप से सक्रिय अधिगम माना जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा, ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर। अधिगम का यही तो उद्देश्य है कि हम छात्रों को चुनौती देने के लिए पर्याप्त अवसर दें, अर्थात यह अधिगम भी सक्रिय अधिगम होगा। शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है, अर्थात शिक्षार्थी के लिए ज्ञान बाहरी है तो यह निश्चित रूप से निष्क्रिय अधिगम माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता, अर्थात इस प्रकार का अधिगम जिसपे छात्रों की मान्यता का निराकरण नहीं होता तो निश्चित रूप से यह निष्क्रिय अधिगम माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने तथा विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो यह निश्चित रूप से सक्रिय अधिगम में माना जाएगा। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े समान सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। यह समान सिद्धांतों को ही प्रयोग में लाते हैं तो यह निष्क्रिय, क्योंकि सभी तरह के सिद्धांतों का प्रयोग करके और अधिगम को सक्रिय बनाना चाहिए, तो इसे हम निष्क्रिय अधिगम मानेंगे। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना, इस तरह की गतिविधि निश्चित रूप से स्पष्ट है कि सक्रिय गतिविधि मानी जाएगी और इस प्रकार का अधिगम सक्रिय अधिगम माना जाएगा। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, इस तरह के तरीके में विद्यार्थी केवल रटता है और वह अन्य साथियों के साथ सक्रिय गतिविधि नहीं करता, इस तरह से इस प्रकार का अधिगम निष्क्रिय अधिगम में आएगा। शिक्षार्थियों की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता, इस प्रकार का भी अधिगम निष्क्रिय अधिगम माना जाएगा। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति एवं अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है, तो निश्चित रूप से यदि कक्षा में शिक्षार्थी को समाज में अपनी स्थिति और मान्यताओं को समझने का मौका मिलता है तो यह सक्रिय अधिगम माना जाएगा। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों को साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है, इस पर भी सभी विद्यार्थी इसे भी सक्रिय अधिगम माना जाएगा। सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्म, निरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, यह भी सक्रिय अधिगम माना जाएगा। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं, अर्थात अध्यापक शिक्षार्थियों की परिस्थिति को समझते हैं, वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं, तो इस तरह का अधिगम भी सक्रिय अधिगम माना जाएगा। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना, यहाँ पे चूंकि ये न ले जाना लिखा है इसलिए जो है निष्क्रिय अधिगम माना जाएगा, क्योंकि हमें विद्यार्थियों के समग्र मूल्यों का विकास करना चाहिए। चिंतन, मनन व स्वाध्ययन के कम अवसर, चूंकि यहाँ चिंतन, मनन व स्वाध्ययन के अवसर कम है अतः निश्चित अधिगम माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों
एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं, जबकि सबको सक्रिय रूप से सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए, अतः यह निष्क्रिय अधिगम माना जाएगा। साथ ही हमने 16 प्रश्न पूरे कर लिए हैं और अब इसके उत्तर देखते हैं। ये देखिए 16 में 16 नंबर मिल चुके हैं। यदि आपको इससे कम नंबर मिलते हैं तो आप चाहें तो आप रीडू करके पुनः उसको कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।